तो इस वक्त की बड़ी खबर इंडिगो संकट से जुड़ी। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए ने अपना आदेश वापस लिया है। तत्काल प्रभाव से नियम वापस होगा। 7 दिन बाद 48 घंटे रेस्ट का फैसला वापस लिया गया। वीकली रेस्ट की जगह कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये कहा है डीजीसीए ने क्रू मेंबर्स के लिए गाइडलाइन जारी की थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसी गाइडलाइन के पालन के चक्कर में इंडिगो एयरलाइंस में इस तरीके की दिक्कतों का सामना मुसाफिरों को करना पड़ रहा था। लेकिन सवाल अनुराग ये भी है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक तरफा कैसे आप गाइडलाइन जारी कर सकते हैं? आप सबको बुलाते, सारे स्टेक होल्डर को बुलाते, बातचीत करते। आपने जो आदेश पारित किया उसकी वजह से पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं क्या हालात मचे हुए। सवाल ये भी कि डीजीसीए के इस आदेश का पालन अगर एयर इंडिया जैसी फ्लाइट्स ने कर लिया था तो फिर इंडिगो भी अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर पाई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरलाइंस ने फ्लाइट्स का किराया बहुत ज्यादा महंगा कर दिया है। दिल्ली से मुंबई का किराया 80,000, चेन्नई की फ्लाइट का किराया 80,000 रुपए। और दिल्ली से बेंगलोर अगर आप सफर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। हैदराबाद अगर आप जाना चाहते हैं दिल्ली से तो आपको 40,000 रुपए देने होंगे। और अगर आप मुंबई, चेन्नई, पटना समेत कई शहरों के लिए आज फ्लाइट नहीं है, कल की बुकिंग बहुत महंगे रेट पे की जा रही है, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का रोल आ जाता है। भाई इतनी मनमानी कैसे चल सकती है? बिल्कुल, कई देशों से तुलना की जा रही है कि अगर आप यहां से आज लंदन जाना चाहते हैं और आपने फ्लाइट पहले से बुक करा रखी थी तो दिल्ली से लंदन की फ्लाइट आपको सस्ती पड़ती बनस्पत की दिल्ली से मुंबई की, क्योंकि 80,000 रुपए में आप दिल्ली से मुंबई का सफर कर रहे हैं, जिसकी बमुश्किल फ्लाइट सामान्य दिनों में 5 से 8,000 रुपए, अधिकतम 10,000 रुपए तक होती है। उसके अब आपसे 80,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई कोई मैकेनिज्म है या नहीं। और एक तरह की बात यह भी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, कई बार जो है एयरलाइंस जो है वो गाए बगाए ये अपनी फी बढ़ा देती है और इस पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और यही यहाँ देखने को मिल रहा है कि 80,000 रुपए दिल्ली से अगर आप मुंबई जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल डबास और रामकुमार गुप्ता। राहुल, मतलब वियतनाम, बैंकॉक, श्रीलंका, दुबई, लंदन जाना सस्ता है आज बनस्पत की भारत में ही एक कोने से दूसरे कोने पर। निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि जितना नुकसान हुआ है इंडिगो को, इंडिगो यात्रियों से किराया बढ़ाकर ही उसे वसूलना चाहती है। जिस तरीके से अभी जिक्र किया गया था कि ऐसा नहीं है कि पहले बताया नहीं गया था, पहले भी लगभग 40 से लेकर 50 दिन का समय दिया गया था और जो डिस्कशन है वो 6 महीने से चल रहा है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है वो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में लागू करेगा। उस नॉर्म्स के हिसाब से ये है कि जो फ्लाइंग क्रू है एयरपोर्ट मतलब पायलट के वो 8 घंटे से ज्यादा हवा में नहीं रह सकता, ग्राउंड स्टाफ 9-10 घंटे से ज्यादा काम पे नहीं रह सकता और पायलट को 48 आवर्स रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसानी भूल की वजह से, मानव भूल की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो पहले समय दिया गया था, जिस तरह से अनुराग ने जिक्र किया एयर इंडिया कर सकता है तो इंडिगो ने क्यों नहीं किया। इसके पीछे की वजह यह है कि इंडिगो ये चाहता है कि 70% उसके जितने प्लेन्स है वो दिन के समय डे लाइट में हवा में रहे और रात के समय भी 50% प्लेन्स रहे, ताकि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो लगातार होते रहे, चाहे वो रिसोर्स फ्लाइट का हो, प्लेन का हो, या वो रिसोर्स हो ह्यूमन कैपिटल का यानी मानव संसाधन का। और यही वजह है कि भर्ती नहीं की गई, जिसकी वजह से 60% पूरे देश का मार्केट शेयर, अगर नागरिक उड्डयन की बात करें तो 60% इंडिगो के पास है, यानी देश के 60% पैसेंजर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। ना सिर्फ भारतीय बल्कि जो विदेशी नागरिक है जो टूरिस्ट के तौर पर इंडिया आए हैं, मैंने उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी, वो भी बुरी तरह से परेशान नजर आते हैं। आमतौर पे लोग ट्रेन या बस की जगह प्लेन से इसलिए जाते हैं ताकि जल्दी पहुंच सके, इमरजेंसी होती है, बिजनेस मीटिंग्स होती है, वेडिंग्स होती है, तो वो सब कुछ। बिल्कुल राहुल डब्बास, और खासकर ऐसे मौके में जब पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है। आज शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा एक नोटिस दिया हुआ है, अभी उसका स्टेटस क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन सड़क से लेके संसद तक इस पे कोहराम मचा हुआ है। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकुमार गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम, जहां आप हैं इस वक्त वहां की क्या स्थिति है? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 पे खड़े पे, जहाँ पर लगभग तीसरा से चौथा दिन हो गया जहाँ पर इंडिगो के फ्लाइट से सफ़र करने वाले जो यात्री काफ़ी परेशान हैं और 3 से 4 दिन हो गया
जो यात्री जो सफ़र कर रहे हैं उनके जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है या डिले चल रही है, रद्द कर दी गई है, उनको किसी प्रकार की जानकारी इंडिगो की तरफ से नहीं दी जा रही है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिगो की तरफ से उनको समाधान नहीं मिल पा रहा है। और कई लोग तो लॉबी में अभी भी लगभग 3-3 दिन से अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, रीशेड्यूल हुई है, क्योंकि उसमें बुजुर्ग और बच्चे भी साथ में हैं, जो कहीं शादी में तो कहीं यात्रा पे तो कहीं बिजनेस के काम पे जा रहे थे, लेकिन ये फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इंडिगो की तरफ से उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है और अंदर लोग परेशान चल रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो उनका ये सिस्टम है वो काफ़ी बेकार है और इससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं 1-2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये समस्या उनको किस तरह से समाधान मिल पाए। मैम, कहाँ जा रही थी आप? मैं चेन्नई जा रही थी। इंडिगो की तरफ से क्या जो आपका फ्लाइट रद्द हुआ है, क्या कुछ बताया गया आपको? मेरी आज फ्लाइट थी, कल फ्लाइट थी, बोला कैंसिल। मेरी आज सुबह 8, सवा 8 की, बोला कैंसिल, मैसेज नहीं आया मुझे। दूसरी किसी को आया, उसने मुझे बताया। देन आज फिर फ्लाइट मतलब मेरी हुई 2:15 बजे, फिर भी मुझे मैसेज नहीं आया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।